हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोग भी प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और दिल से थैंक यू भाई, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। और हमारे ब्लॉग वाले चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। राहुल जेकर लव स्टोरी नेम है उसका यूट्यूब पे। और निशा जेकर शॉर्ट्स को भी सपोर्ट कीजिए, मेरी वाइफ़ का चैनल है, उस पर वो शॉर्ट्स वगैरह वो बनाती है। और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, थोड़ी बहुत बातें करनी होगी तो ठीक है। और जैसा कि आपने आज का थंबनेल ही देख लिया होगा कि आज का क्या टॉपिक है, मतलब क्या अंडर एज को जॉब मिल सकती है क्या। एक भाई ने कमेंट किया था Q&A में पिछला में कि 16.5 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है। भाई कैसी भी जॉब हो मैं कर लूँगा, थोड़ी कम भी हो सैलरी मैं कर लूँगा, बट आई नीड जॉब। तो क्या मिल सकती है ऐसे लोगों की जॉब। तो सोचिए इस पर थोड़ा सा विस्तार में क्यों ना बताया जाए, ताकि आप लोगों में से बहुत लोग देखते होंगे वीडियोज़ ना जो अंडर एज होंगे, तो अंडर एज को जॉब मिल सकती है या नहीं, या हाईएस्ट कितना एज होता है जॉब मिलने का, ये सब थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए ब्रदर, सबसे पहले जो है एक रूल है भाई कि अंडर एज को तो जॉब नहीं दिया जाना चाहिए, तो रूल है, आप लोग भी जानते हैं। पर बहुत सारी कंपनीज़ जो है अंडर एज को जॉब दे देते हैं, पर कंपनी कोई नहीं भाई। कंपनी में बोल रहा हूँ बल्ब वगैरह जो बनाया जाता है, मतलब नेशनल लेवल पर कुछ भी ना हो, वो अपने मोहल्ले लेवल का हो, वो लोग दे देते हैं। जैसे कि आप अपना फैक्ट्री नियर बाई आपके हो कोई, तो वहाँ आपको काम मिल सकती है। जैसे कि आप खुद का काम कर रहे हो, आपके पापा का दुकान है मिठाई का, बर्तन वगैरह धो सकते हो वहाँ, प्लेट वगैरह। पर आप चाहोगे किसी रेप्यूटेड कंपनी में, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर आप लोगों के मन में आता होगा एक सवाल कि राहुल भाई अगर ऐसा है मैं एज बढ़वा करके कर लूँ तो देखो ब्रदर, एज बढ़वा करके तो आप जॉब कर लोगे, ठीक है। आधार कार्ड में एज बढ़वा लो, आप पढ़े लिखे हो, बाय द वे 10th ही पास आउट हो, तो आपके मार्कशीट में शो करेगा एज कम है कि 16.5 है। ये मार्कशीट में एज नहीं बढ़वा सकते हो, आधार कार्ड में अपडेट करवा लोगे, पर उसमें कहाँ से कराओगे। और आधार कार्ड से सिर्फ थोड़ी जॉब मिल सकती है, वहाँ पैन कार्ड लिया जाता है, मार्कशीट लगता है जी आप कितना पढ़े लिखे हो। कोई भी कंपनी में एकदम 0% पढ़े लिखे हो तो वो जॉब नहीं देगा, चाहे कितना भी नीचा लेवल का काम क्यों ना, चाहे झाड़ू मारना, सफाई करना, क्लीनिंग करना, कोई भी काम क्यों ना हो, बट एकदम 0% आप पढ़े लिखे हो तो वो काम नहीं देगा। कम से कम आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम अब 10th का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बट हाँ 10th का मतलब ये है कि आप बहुत कुछ को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये भाई 10th का मतलब ये मत समझ लीजिएगा बहुत हाई फाई डिग्री होते हैं, नहीं मेरे प्यारे भाई, ये थॉट अब आप अपने मन से निकाल दीजिए। बट हाँ 10th के बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है, 10th के अनुसार आपकी सैलरी मिल जाएगी, मतलब जैसा 10th की सैलरी होती है 15-20 हज़ार की मिल जाएगी। लेकिन हाँ 10th के बाद भी बहुत ज़्यादा 30-30 हज़ार भी सैलरी कमा सकते हो, बट वो खुद का काम हो। जैसे आप मैकेनिक हो, बाइक बनाते हो, बाइक सर्विसिंग करते हो, तो ये सब के काम पे आप अच्छे खासे सैलरी कमा सकते हो। बट चाहोगे किसी कंपनी में जॉब लग जाने के लिए कि मतलब सिर्फ 10th पास आउट हूँ और मेरी एज जो है कम है, जॉब लग जाए, तो देखो 10th पास आउट के कारण जॉब लग जाएगी, बट एज कम है इसके कारण आपको जॉब नहीं लगेगी ब्रदर, ठीक है। अगर जो एज कम है तो थोड़ा वेट कीजिए, आप अपने नियर बाई में जो हो काम वही सब किया कीजिए ब्रदर, ठीक है। मानते हैं कि आपको बहुत नीड है जॉब की, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई कंपनी रिस्क लेकर के दे देगा आपको। वो कंपनी जॉब तो दे देगा, ठीक है, बट उस पर कितना फ़ाइन लगेगा, हो सके कंपनी का ओनर भी जेल वेल जा सकता है, समझ रहे हो। इसलिए अंडर एज वालों को वो लोग जॉब ही नहीं देते, एकदम दूर रखते हैं अंडर एज वाले से। बहुत का मेरे पास मैसेज आता था, तो मैं अक्सर सबसे ज़्यादा जो मैं अक्सर बताते रहता हूँ कि कार24 में मैं सबसे ज़्यादा जॉब लगाया था। तो मैं एक टाइम फ़ोन किया था उनको कि मैं ऐसा है, एक लड़का है सिर्फ 3 महीना कम है उसका 18 में, तो क्या आप जॉब दे दोगे कार24 में। मैंने पूछा था तो बोला नहीं राहुल ये पॉसिबल नहीं है। मनीषा मैम बोली मुझे कि बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि अंडर एज हो और मैं जॉब दे दूँ। मैं दिल से सॉरी चाहती हूँ राहुल भाई, बट जॉब नहीं दे सकती हूँ मैं, ऐसा बोली। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि एकदम नहीं अंडर एज को जॉब देगा, जबकि वो एकदम बल्क में हायरिंग करते रहता है, उनके पास हमेशा बच्चों की नीड रहती है, जितना बच्चा आइए सबको जॉब मिल जाएगी, बट फिर भी वो भी नहीं दिया। इससे क्या प्रूव होता है कि अंडर एज को नहीं दे सकते। लेकिन हाँ अंडर एज के लिए कुछ जॉब होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि 16.5 है और एकदम पैसों की नीड है, और आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रह रहे हो, जैसे कि दिल्ली की मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो यहाँ जो है बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं जिसमें जैसे कि कॉपी का बनाने का काम होता है, तो बल्ब बनाने का काम होता है, पेन पैकिंग का काम होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं इसमें। इन्हीं सब में आप लोगों को जॉब मिल सकती है फैक्ट्री वगैरह में। जैसे कि कपड़ा का दुकान पे आपको रहना हो, छोटा मोटा दुकान हो वहाँ रहना हो, कपड़ा दिखाना, कपड़ा सरियाना, ये सब मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ बल्ब की फैक्ट्री वगैरह में भी छापा पड़ते रहता है, ठीक है। जैसे कि वो लोग बहुत लोगों को जॉब देते हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं से अपडेट मिल जाता है, तो वहाँ पहुँच जाती है पुलिस, ठीक है, कि चेक करने के लिए सबका डॉक्यूमेंट दिखाओ, सबका आधार ला करके दिखाओ। तो ऐसे में क्या करते हैं, बहुत लोग भागते हैं वहाँ से। हमारे नियर बाई बहुत लोग रहते हैं, तो वो भाग के जल्दी घर आते हैं कि चेक करने वाले आ गए हैं, चेक करने वाले आ गए हैं।
तो आज भर घर पे ही रहना। और उनको भी कोई ना कोई सोर्स ऑफ तरीका बहुत सारे होते हैं, उनको भी पता लग जाता है कि आज आपके यहाँ मतलब छापा पड़ने वाला है। कैसे कम्युनिटी वाले आते हैं दिल्ली में, जो रोड पर से दुकान को हटाते हैं, तो कुछ लोगों को अपडेट मिल जाती है, तो वो लोग पहले से ही साइड रहते हैं कि खामखा सामान वगैरह गिरवाने का शौक नहीं, हम साइड ही हो जाते हैं। वही भलाई है जी हमारे। हाँ, मिल जाएगी, ये ज़रूर कहूँगा कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। जैसे भलू की फैक्ट्री में बहुत लोग थे हमारे, देखे हैं नियर बाई के, अब तो वो लोग चले गए अपना गाँव, पर यहाँ रहते थे तो वो लोग करते थे जो। और जब छापा पड़ता तो महीना में एक बार छापा पड़ ही जाता है, वो अपना घर चलाते थे रूम पे, फिर नेक्स्ट डे से वो काम शुरू करते थे। और कुछ लोग ऐसे को भी मैं जानता हूँ जो अपना एज वेज बढ़वा रखे हैं, ठीक है, एज बढ़वा करके वो वहाँ काम करते हैं। मजबूरी में नहीं रखिएगा कोई काम तो क्या करेगा। जैसे कि कंपनीज़ वगैरह में सरकार ने रूल बना रखा है कि मतलब आप जो है क्या उसको बोलते हैं, बाल श्रम आप नहीं करवा सकते, मतलब बच्चों से आप श्रम नहीं करवा सकते, कोई काम नहीं करवा सकते। ये उनके पढ़ाई का उम्र है, कुछ सीखने का उम्र है, इस समय पे आप उनसे कोई काम नहीं करवा सकते, बाल श्रम का धारा लग जाएगा वरना आप पे। तो मजबूरन क्या करे बच्चा, क्योंकि हर किसी का कंडीशन ये थोड़ी होता है कि अंडर एज है तो पढ़ाई ही करे। कुछ लोगों को मजबूरी हो जाती है जॉब करने की, वो लोग अपना मजबूरन एज वगैरह बढ़वा करके काम करते हैं। और कम ही सैलरी में, देखो भाई, जब कम पढ़े लिखे हो, फैक्ट्री में कर रहे हो तो कम ही सैलरी मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर जो पुराना होते चले जाते हो तब तो एज भी बढ़ जाता है। पुराना होने पे जैसे अब 25-30 साल हो गए, 25 साल हो गए तो 40,000 तक सैलरी चली जाती है, तो एज तो बढ़ भी गया। लेकिन स्टार्टिंग में देखा जाए तो 8 से 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देती है। ये भी जान लीजिए कि आप लोग एज बढ़वा करके कर तो लोगे पर ज़्यादा सैलरी नहीं देगी। वो एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसा मिलता है, ठीक है, आपका जैसा एक्सपीरियंस पैसा। लेकिन आप खुद का दुकान वगैरह हो तब तो भाई थोड़ा देर बैठने में क्या दिक्कत है। हमारी निशा के पापा के साथ एक बार हुआ था कि वो बच्चा का रखते थे प्लेट वगैरह धोने के लिए, बगल वाले को, मतलब कोई और को, अपना लड़का उसको पढ़ाते थे, बट किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि जी वहाँ है नाबालिग को वो काम करवा रहा है। उस टाइम छापा मारने वाले आए थे, तो निशा के पापा पे छापा भी मारा गया था, पुलिस भी उसे ले गए थे पकड़ के, और शायद फाइन भी ठोका गया था कुछ बहुत, 25-30 हज़ार रुपये के लगभग, शायद इतना ही निशा मुझे बताई थी, इतना के लगभग चार्ज ठोका गया था। तो समझ रहे हो, बाल श्रम बिल्कुल रोक है। आप किसी भी प्रकार का क्यों ना श्रम करा रहे हो, ऐसे ज़्यादा हैवी काम नहीं था वो बच्चा का, सिर्फ मतलब जैसे कि हम लोग खाएँ तो प्लेट मिला तो उसको क्लीन करना है, धोना है जी, बस, और ज़्यादा हैवी वर्क नहीं था। बट फिर भी निशा के पापा पे कंप्लेन हुआ, उनके अगेंस्ट मतलब कंप्लेन हुआ, तब वो फ़ाइन वाइन दे करके किसी तरीके से वो मतलब बच गए हैं। बट क्या देखा जा रहा है इससे कि भाई अंडर एज को आप जॉब नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, बहुत लोग दे देते हैं, पर उन्हें सोर्स रहता है, कहीं कहीं से अपडेट मिलते रहती है। जैसे बल्ब वगैरह मैं बता रहा था, तो कहीं कहीं से उनको भी अपडेट मिल जाती है। बट देखो, अगर जो वो रूल के अनुसार देखा जाए तो वो भी नहीं दे सकते, और वो दिखाएंगे भी नहीं कि इतना लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। अगर आप अंडर एज हो तो आपकी काउंटिंग ही नहीं होगी। और जैसे कि कलम वगैरह की कंपनी, कोई भी फैक्ट्री है, ये सब रख लेगा, बट सिर्फ आधार के बेसिस पे रख लेगा। वो भी कहेंगे कि आधार में एज बढ़वा ही लो तभी ठीक है। इनकेस अगर जो सडनली आकर के पकड़ लियो दिक्कत है। पर आप चाहोगे किसी रेप्यूटेटेड कंपनी में, अच्छे खासे नामी गिरामी कंपनी में जॉब करना, तो उस पर बिल्कुल भी चांस नहीं है कि अंडर एज को जॉब दे दे, बिल्कुल असंभव है। अगर जो कोई देगा तो निशा के पापा की तरह ही होगा, वो कोई दुश्मन वगैरह लग जाता है ना, बच गए थे उसके पापा, ठीक, उनको पता लग चुका था कि चेक करने वाले आए, जांच करने वाले आए हुए, छापा मारा जाएगा, तो लड़का को भेज दिया अंदर, जाओ मेरे घर में तुम आराम करो, अंदर में ही रहना। बट थोड़ी देर के बाद वो जाँच करके चला गया, बट फिर से किसी ने अपडेट दे दिया। देखो भाई, पड़ोसी ही होता है सबसे बड़ा दुश्मन। हमारे भी अगल बगल वाले बहुत लोग जलते हैं हमसे, वैसे ही था, निशा के पापा से भी जलते थे। फ़ोन कर दिए जी, अभी लड़का है यहीं पे, काम करवाता है वो नाबालिग लड़का से, बाल श्रम करा रहा है ये। निशा के पापा को दोबारा आकर के पकड़ लिया, वो कस्टमर में बिजी रह गए, समझ रहे हो ना, तो जिसके कारण उसको फाइन वाइन बधाई दिए थे, 25-30 हज़ार ठोका। तो एक लड़का था ना, 10 बच्चा रहता तो 2.5 लाख रुपया लगता 25 हज़ार के हिसाब से देखा जाए तो। इसलिए अंडर एज को नहीं देता है, बट कहीं कहीं 16 के बाद दे देते हैं। बट वो आपको शो कहीं नहीं करेगा कि आप उनके यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो खुद ही बता देगा। आप सोच कर के आओगे अपने गांव में और सोच रहे हो कि मुझे अच्छा कंपनी में अच्छा जॉब मिलेगा, तो बिल्कुल असंभव है भाई। मजदूरी मिलेगी, सिर्फ ये मैं बता सकता हूँ कि मजदूरी का काम मिलेगा अंडर एज हो तो। अगर अंडर एज हो तो मैं कहूँगा कुछ टाइम घर पे ही रुको, घर के काम में पापा मम्मी को सपोर्ट करो और पढ़ाई पे थोड़ा बहुत ध्यान दो, ताकि पढ़ाई भी बढ़े और एज भी बढ़े, तब सैलरी बढ़ जाएगी, सब कुछ ग्रोथ हो जाएगी, माइंड भी ग्रो हो जाएगी, माइंड भी बढ़ जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, देख करके कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, और अच्छा लगा कमेंट करिए, और अच्छा लगा शेयर करके अपने प्यारे भाई राहुल यागर को सपोर्ट करो। बात करना इंस्टाग्राम पे मिलो, ID डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।